फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। फ्रेंड्स देखो, आज मैंने ना ये वाला सूट पहन लिया। थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए मम्मी चिल्ला रही थी वो जो नया सूट बनवा के रखा है वो तो तूने अभी तक पहना ही नहीं है, क्योंकि मैंने बस सिर्फ आप लोगों को जब सिखाया था तो प्रीति ने फाइनल लुक दिखाने के लिए बोला, तभी पहना था। मैंने जब से पहना ही नहीं था तो मम्मी चिल्ला रही थी कल मुझ पर बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने इसलिए आज इसको निकाल के स्पेशली पहना। मैंने कि चलो आज से पहनना चालू कर देती हूँ। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया। अभी मुझे ना थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी है, पता है फ्रेंड्स। और आज ना ध्रुव ने यहाँ पर देखो कितने सारे गमले ले लिए। देखो इतने सारे गमले लेकर रखे हैं उसने। पूरी छत को ना फूलों की बगिया बना के रखेगा। आप देखना, वो बोलता है कि दीदी अपन को ना पूरे में अच्छे से लाइन से गुलाब के फूल और मतलब अलग अलग टाइप के फूलों के पौधे लगाना है, ताकि अपने भगवान जी के लिए ना अपन को बाहर से नहीं खरीदना पड़े, सब यहीं पर अपने पास से ही यूज करें, बाहर से नहीं लाना पड़े। क्योंकि बाहर ज्यादातर बासी ही मिलते हैं, ताजे मिलते ही नहीं हैं। हम जब भी लेकर आते हैं मतलब कभी कभार तो ताजे मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभार बासी भी मिलते हैं, तो फिर क्या करें, फिर वही चढ़ाना पड़ते हैं। तो इसलिए ना हम घर में ही पूरे पौधे उगा लेते हैं जितने भी फूल यूज होते हैं वो सारे। और पता है फ्रेंड्स, कल जो हमने बताया कल जो प्रीति ने भगवान जी के लिए ड्रेस बनाई थी वो आज इन्होंने पहन ली। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे लग रही है। देखो ये उनकी स्वेटर और उनका टोपा कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये देखो छोटी सरकार ने भी पहन ली। उनको ना अंदर से एक रेड कलर के कपड़े भी पहनाए ताकि सर्दी नहीं लगे। पोचू वाले भी पहना दिए, वो भी पहना दिए। अच्छे लग रहा है ना? आप लोग बताओ कमेंट करके कैसे लग रहा है। चलो अभी तो मैं जल्दी से नीचे चलती हूँ। मम्मी मुझे पता नहीं क्यों बुला रही चिल्ला रही थी जल्दी नीचे आ। अभी मैं आई हूँ ऊपर ब्लाउज कटिंग करने के लिए। खाना वगैरह हम लोगों ने सबने खा लिया है। और चलो गुड़ी तुम हटो, तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? दीदी मैं अपनी ड्रेस का काम कर रही हूँ। हाँ तो जितना काम हो गया उतना ही काफी, बाकी का तुम बाद में करो, हमें कर लेने दो यार। थोड़ा सा टाइम और लगेगा बस मुझे। हाँ चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, फिर मैं कर लूंगी। तो चलो जैसे ही गुड़िया का काम कंप्लीट होगा फिर मैं करना स्टार्ट कर दूंगी। देखो अभी ये वाला लहंगा रह गया था ना हमारा लास्ट, तो इसको मैंने कटिंग कर दिया है। मैंने नहीं, इसको प्रीति ने कटिंग किया है। और अब इसके बाद मैं ये ब्लाउज कटिंग करूंगी और इसके साथ का ब्लाउज भी कटिंग करना है मुझे। तो ये बाकी सारे ब्लाउज और एक इसके साथ का ब्लाउज, ये सारे कपड़े मैं अभी कटिंग करने वाली हूँ। चलो ये अच्छा है कि गुड़िया आयरन कर रही, तो आयरन गर्म भी है। अब मुझे वैसे ही ब्लाउज की कटिंग करना थी तो अस्तर पे आयरन करना ही पड़ेगी मुझे, तो फटाफट से कर लूंगी, गर्म ही मिल जाएगी मुझे, वेट नहीं करना पड़ेगा। ठंडी कैसे करके देगी तू? अलग से क्या उसमें पानी डाल देगी? आज मुझे करना है 3 ब्लाउज कटिंग और तीनों ब्लाउज एक ही मेजरमेंट के हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक साथ ही कटिंग कर लेती हूँ। फिर मैं सोच रही थी यार इन सबके नेक और देख लेती हूँ, अगर नेक भी एक जैसे ही होंगे तो फिर मैं साथ में ही कटिंग कर लूंगी। तो मैंने इन तीनों को एक साथ बिछा लिया है। अब मेरे पास मेजरमेंट का ब्लाउज था, उन्होंने मेजरमेंट भी दिया था और ब्लाउज भी दिया था। फिर मैंने सोचा यार एक बार नेक भी चेक कर लेती हूँ। मैंने पहले तो देख लिए थे कि सब में ना गोली गली बनना है, तो लेकिन फिर भी इसमें वर्क था, तो फिर मैंने एक बार और रेड वाले को चेक कर लिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी फिटिंग ली और फिटिंग ले लेके मैंने इसकी मार्किंग कर ली। और इसके बाद मैंने बैक पार्ट कटिंग कर दिया। अब मुझे फ्रंट पार्ट कटिंग करना था, तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख लिया। फिर मैंने यहाँ से एक हटा दिया और मैंने सोचा कि ना ऐसा अपोजिट कलर रखती हूँ जिससे मुझे अच्छे से पता चलेगा, और रेड पे रेड रख लेंगी तो दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने ना मेहरून कलर का रखा। फिर मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग की और फिर मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग कर रही थी। फिर नेक की मार्किंग करते करते फिर मैंने सोचा एक बार और चेक करती हूँ। देखो नेक तो राउंड ही है, लेकिन देखो ब्लाउज़ों में कितना अलग अलग फ़र्क होता है ना। ये वाला ब्लाउज़ अलग है, वो अलग था। नेक तो लेकिन राउंड ही है। हाँ तो इसलिए ना इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने येलो वाला यहाँ से हटा दिया और 2 पार्ट की मैंने कटिंग साथ में कर रही हूँ। और यहीं पर प्रीति मुझसे बातें भी करती जा रही है, यहीं मैं बातें करते करते ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। और अब मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तीनों में ही प्रिंसेस कट बनना था, बस पर 2 में ही बन पाएगा। एक में ना फ्रंट पार्ट से एकदम स्ट्रेट बना हुआ आया है, तो हमको वैसे ही देना पड़ेगा। अगर हम प्रिंसेस कट उसमें कट डाल भी देंगे तो उसकी जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर साइड से हमको प्लेन लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा 2 कटिंग करना है प्रिंसेस कट वाले, एक नहीं करना है, तो इसलिए मैंने येलो वाले को हटा दिया था, क्योंकि ये 2 में प्रिंसेस कट वाला बनेगा और एक में नहीं बनेगा। अब 2 ब्लाउजों की मेरे फ्रंट पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब ये मेरे जो ब्लाउजों की मैं सोच रही थी बैक का नेक भी कटिंग कर देती हूँ। तो इसमें बटरफ्लाई वाला नेक बनना है, डिज़ाइन वाला, जो मैंने आपको एक बार और बताया था ना, बटरफ्लाई टाइप का एक नेक बनाया था। तो वो ये वाला जो ब्लाउज है ना, ये भी उन्हीं का ही है, सेम डिज़ाइन बनवाई थी उन्होंने 2 ब्लाउजों में, तो एक उनका चला गया और एक और रखा हुआ था। तो अभी मैंने दूसरे वाले की भी कटिंग कर ली है और अभी सिर्फ मैं अस्तर पे अकेली कटिंग कर रही हूँ। कैनवास पे भी मुझे कटिंग करना है, तो कैनवास पे मैं बाद में कटिंग कर दूंगी। और बटरफ्लाई भी कटिंग करना पड़ेगी, वो भी कैनवास पे कटिंग होगी, तो वो मैं बाद में कटिंग करूंगी। तो मेरी नेक की कटिंग हो गई है और उसके बाद फिर मैंने इन दोनों पार्ट को एकदम बराबर छांट के रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे से निकलता है तो
उसको सही करना पड़ता है। और जो फ्रंट साइड की गोलाई वगैरह होती है वो भी दे के रखते हैं। तो मैं ना सारा काम कंप्लीट करके रख देती हूँ कटिंग करते समय ही, बाद में ना कुछ भी कटिंग नहीं करना पड़े, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़े, सीधे उठाओ और सिलते जाओ स्टिचिंग कर दो उसकी, और बाद में कुछ फिनिशिंग नहीं करना पड़े उसमें। सर्दी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से ना मुझे नौजी भी आ रही, तो मैं यहाँ पर नौजी साफ करती जा रही हूँ, डांस करती जा रही हूँ और ब्लाउज कटिंग करती जाती हूँ। कटिंग करने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है और मतलब अलग ही वो रहता है, तो इसलिए ना मैं बड़े आज पूरे मन से कटिंग करती हूँ। मेरा बहुत मन करता है कटिंग करने का। तो बढ़िया मैं डांस करते करते मैंने यहाँ पर कटिंग की, सोचती भी रहती हूँ फिर करने लगती हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने ना स्लीव्स में भी यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है, क्योंकि बड़ी स्लीव्स में थोड़ा बहुत जॉइंट आता ही है। अब ये वाला ब्लाउज देखो, फिर मैंने इसको उठाया फिर हटा दिया क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसलिए बार बार हटा रही हूँ। मैं सोच रही थी पहले जो नॉर्मल जो बिल्कुल एकदम सही है पहले उनकी कटिंग कर देती हूँ, फिर थोड़ा उलझा हुआ काम मैं बाद में करूँगी। फिर ये जो रेड वाला ब्लाउज है ना, इसको तो कस्टमर बोल रही थी इसमें स्लीव्स पे डिज़ाइन बनवाना है, और इसमें इतना अच्छा वर्क आया, इतनी महंगी साड़ी थी और वर्क वाली स्लीव्स बनवाना उनको, मतलब अम्ब्रेला वाली डिज़ाइन बनवाना थी जो ऊपर से बनती है ना अम्ब्रेला वो। तो मैंने कहा देखो दीदी ऐसा रहता है, अगर अब अम्ब्रेला स्लीव्स तो अभी चल रही हैं, 1 साल या 6 महीने बाद वो चला जाएगा ट्रेंड, क्योंकि डिज़ाइन का ट्रेंड ऐसा ही होता है, एकदम से आता है और फिर थोड़े बहुत दिनों में चला भी जाता है। पर ये जो साड़ी है ये तो आप बाद में भी पहन सकती हो, अभी जैसे शादी के लिए ली है तो एक बार पहनने के बाद आप रख दोगी, बाद में तो फिर इसको यूज़ करोगी ना कभी, तो फिर जब तक ट्रेंड भी चला जाएगा। पर आपकी जो वर्क वाली साड़ी है उससे अब अगर आप डिज़ाइन वाला बनवा लोगी तो आपकी बॉर्डर चली जाएगी, बॉर्डर नहीं आ पाई इसलिए उस पर। तो फिर वो मान गई, मतलब मैंने उनको समझाया तो समझ गई कि हाँ मतलब बॉर्डर ज़्यादा ज़रूरी है। अम्ब्रेला स्लीव्स तो ऐसा है हम किसी दूसरी साड़ी में भी बना सकते हैं, किसी दूसरे ब्लाउज में बना लेंगे। तो मान गई। फिर मैंने उनसे कहा भाई आपको इतनी अच्छी साड़ी का ब्लाउज ख़राब करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ना मेरा ये वाला रेड वाला ब्लाउज कंप्लीट हो गया है और अब मैं करने वाली हूँ ये लहंगे के ब्लाउज की कटिंग। इसमें तो बहुत सारा कपड़ा था तो इसको मैंने फिर जमा कर रखा। मैं सोच रही थी एक साइड से निकाल लेती हूँ, कपड़ा वेस्ट भी नहीं हो, ताकि अगर बच जाएगा तो हम वापस दे देंगे। वैसे भी हमारे किसी काम में नहीं आते, पड़े ही रहते हैं हमारे पास। तो बस मैं यही सोच रही थी कि इसको एक साइड से निकालती हूँ ताकि बचेगा तो वो उनकी बच्ची वगैरह के लिए किसी के लिए कुछ और बना लेंगी। तो यहाँ से मैंने स्लीव्स निकाली। स्लीव्स निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में साथ में ही निकालने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कपड़ा एक साइड से निकालूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पर पहले मैंने बैक साइड रख दिया, फिर यहाँ पर फ्रंट साइड रख दिया और इतनी जगह में मैंने आगे का पूरा ही रख लिया। चलो अभी हमारे तीनों ब्लाउज कटिंग हो चुके हैं और जैसे जैसे शाम होती जाती है और मेरे गाल तो देखो कैसे लाल लाल से हो जाते हैं और ऐसा लगता है बहुत गर्म गर्म से, पता नहीं कैसा गाल भी लाल हो जाते हैं और कान भी लाल हो जाते हैं। और हर साल सर्दियों में होता है। प्रीति बोल रही थी ये दीदी बीमारी तो नहीं हो गई तुमको पर पता नहीं क्यों होता है ये मेरे साथ, तो ऐसे रेड रेड सा हो जाता है। सबको ब्लश लगा के गाल रेड करने पड़ते हैं, मुझे तो बिना ब्लश लगाए ही रेड रेड हो जाता है। चलो अभी ये सारा काम तो कंप्लीट हो गया है, इन सबको उठा के रख देते हैं सब सामान को। फ्रेंड्स अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पर आई थी गुड़िया को ढूंढने के लिए, पर गुड़िया अपनी मशीन पर भी नहीं बैठी हुई है और पता नहीं कहाँ गायब हो गई, नीचे भी नहीं थी। मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ गई। और हाँ फ्रेंड्स आज मम्मी ने मुझसे बोला है कि करवा चौथ पे तूने मेरे 2 ब्लाउज कटिंग किए थे, एक ही स्टिच किया है और जब से एक रखा हुआ है किसी ने भी स्टिच नहीं किया है, मतलब प्रीति गुड़िया को भी टाइम नहीं मिला। तो आज वो मुझसे बोल रही थी कोई दूसरा काम करने मत बैठ जाना, सबसे पहले मेरा ब्लाउज स्टिच कर देना। तो अभी मैं ना खाना वाना खा के मतलब नीचे का जो काम था वो सारा कंप्लीट करके ऊपर आ गई हूँ और मैं सोच रही गुड़िया से पूछ लेती हूँ तू बना रही कि नहीं तो फिर मैं बना दूंगी अगर तू नहीं बनाएगी तो। पर वो यहाँ पर मिली नहीं। अब मैं सोच रही हूँ एक बार हॉल में और चेक करके आती हूँ, अगर वहाँ पर होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही स्टिच करने बैठ जाऊंगी। ये निकाल लिया मैंने मम्मी का ब्लाउज, इसको स्टिच नहीं किया था इतने दिनों से। ये सामान भी उठा कर रख देती हूँ, यहाँ पे धूल चढ़ रही। एक बार मैंने भगवान जी के लिए कपड़े बनाए तो ये वेलवेट निकाल के रखा, जब से इसको भी नहीं उठा के रखा। ब्लाउज की स्टिचिंग करने आ गई हूँ मैं ऊपर। मैं सोच रही थी पहले नीचे ही कर लूँगी, पर नीचे वाली मशीन की ना मोटर ढीली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा ऊपर कुछ काम नहीं चल रहा है ऊपर कर लेती हूँ आके। फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी का पूरा ब्लाउज बन चुका है, बस फिटिंग अकेले डलना बाकी रह गई है। तो मेजरमेंट का ब्लाउज तो मैं लेकर ही नहीं आई थी, भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं आया। तो बस अभी लेकर आती हूँ फटाफट जाके, फिर इसमें फिटिंग डालती हूँ। अभी फ्रेंड्स मम्मी का पूरा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स आज ना फर्स्ट बार मैंने एक ही बार में स्टिचिंग की है, नहीं तो मैं ना जब भी ब्लाउज या कुछ भी स्टिच करने बैठती हूँ ना बार बार उठती जाती हूँ, फिर स्टिच करने बैठ जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, ऐसा कर करके मैं स्टिचिंग करती हूँ। लेकिन आज फाइनली मैंने पूरा एक ही बार में स्टिचिंग कर दिया है, क्योंकि मम्मी ने पहले ही मुझसे बोला, बहुत दिनों से बोल रही हूँ मेरा ब्लाउज तो बना देना, मेरा ब्लाउज तो बना देना, पर मैं ऐसे ही टालती जा रही थी। मैंने कहा ठीक है बना दूंगी। फिर अभी थोड़े दिन पहले कस्टमर के कपड़े आ गए तो फिर मैंने उनसे ना ऐसे ही उनको ऐसे उल्लू बना दिया। अभी तो बहुत सारे कपड़े मेरे पास, अभी नहीं बना रही, बाद में बनाऊंगी। फिर आज मम्मी फाइनली मुझसे बोलने लगी अब तो बना दे, अब तो सारे कस्टमर के कपड़े बना के दे दिए, अब बना दे। तो आज बोल रही थी मुझसे, तो फिर मैंने आज बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं इनको पूरा ही बना देती हूँ एक ही बार।